अवैध अतिक्रमण नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। जब 10 रुपए वाला जा रहा है तो 10 पैसे वाले की क्या औकात है। उधर मोटे मोटे पाइप हैं, 11,000 की वोल्टेज की जो है लाइन बिछी हुई है और जो है पाइपलाइन है मोटी, उसकी वजह से प्रशासन ने अपनी सहूलियत को देखते हुए पुलिया वन साइडेड बना दी है। ये दोनों तरफ पुल बनना था लेकिन एक ही तरफ पुल बना। कहीं पर जो है जो पुलिया बनती है वो 2 साइड में बनती है, रोड बराबर से चौड़ा होता है और पुलिया वन साइड करने से जो है एक तरफ ही रोड जो है उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि 4 दिन के अंदर तो हटा लें, हम हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें इतनी ही कहीं आप हमें कहीं जगह दे दो या दुकानें पड़ी हुई दे दो, हमें कोई थोड़ी दिक्कत है, हम यही करना है। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर के गरजने के उस पूरे दृश्य को हम सब ने देखा। अकबर नगर के पूरे अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया और राजधानी में जमकर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और हर तरफ अवैध अतिक्रमण का सफाया कर रहा है। अब नंबर है लखनऊ के ताल कटोरा क्षेत्र का। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाए कि ये वो जगह है जहां पर रहने वाले लोगों को, जहां की दुकानों को ये 4 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है कि 4 दिनों के अंदर ये लोग खुद ही उस अवैध अतिक्रमण को हटा लें जो कि सड़क का हिस्सा है जिस पर जबरन कब्जा किया गया है। ये वो सभी दुकानें हैं, ये वो मंदिर है जिसे बताया जा रहा है कि ये सड़क के लिए जो ज़मीन दर्ज है उस पर बनाया गया है और इन सभी पर 4 दिन बाद यानी सोमवार को कार्रवाई करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। 2 दिन पहले ही यहाँ पर प्रशासन का बुलडोज़र आया था, यहाँ पर लोगों को आगाह किया गया कि वो खुद से ही जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटा लें और अब इन सभी को ये मौका दिया गया है कि वो खुद से अपना अतिक्रमण हटा लें, कागज़ दिखाएं और मुआवजा ले लें। यहाँ के लोगों से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, उन्होंने ये दुकान कब बनाई और ये जो अवैध अतिक्रमण जिसे कहा जा रहा है उस पर उनका क्या रिएक्शन है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी दुकानें इस क्षेत्र में जिसे अवैध बताया जा रहा है पिछले 50 साल से मौजूद है। आपका क्या नाम है? राजू निगम। तो ये जो अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है कि आपने बढ़ा करके दुकान बना ली है, क्या अवैध अतिक्रमण नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो जो प्रशासन का कहना है कि आप सभी ने सड़क की जमीन पर खुद ही दुकान बढ़ा करके बना ली है, कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ पर मौजूद है? इसके पहले क्या कभी भी ये चीज़ कही नहीं गई कि आप लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं? हमेशा कही गई है, लेकिन जब हम वैध में हैं तो अवैध कहाँ से हो गए। और ये उसका जो दुकानें टूट रही क्योंकि पुलिया चौड़ी हो गई है, पुलिया वन साइडेड बन गई है यहाँ गलती से बन रही है पुलिया। भाई ये प्रशासन की गलती है कि पुलिया वन साइड बनाई है। कहीं पर जो है जो पुलिया बनती है वो 2 साइड में बनती है, रोड बराबर से चौड़ा होता है और पुलिया वन साइड करने से जो है एक तरफ ही रोड जो है उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। आपकी दुकान को कितने फीट कहा गया है कि अवैध है? 10 फीट। 10 फीट आपको मतलब खुद ही कहा गया है कि आप लोग उस अवैध अतिक्रमण को हटा लें। प्रशासन की ओर से यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी, क्या कुछ कहा गया प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट तो 70 फीट की हुई थी, लेकिन जब वो प्रशासन यहाँ पर आया तो वो हमें 10 फीट हटने के लिए कब बोला गया। तो ये आपके कागज हैं, क्या मुआवजे की कोई बात आपसे हुई है? किसी तरह की कोई बात प्रशासन की ओर से या फिर किसी अधिकारी के जरिए कही गई है? प्रशासन ये कह रहा है इस पुलिया से लेकर बालाजी मंदिर पे प्रशासन के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ये शो कर सके कि ये अवैध है क्या है। ये देखिए आप रिपोर्ट पढ़िए जो अंडरलाइन है। तो किसी भी तरह की ये ऐसी मुआवजे की बात या कुछ भी नहीं कहा गया है? ये मैप है, ये देखिए, ये मैप भी देखिए, ये लेखपाल द्वारा बनाया गया है, इसमें बालाजी मंदिर से लेकर पूरा डेटा दर्ज है, दिखाइए इसे। तो ये वो एरिया है जिसे ढहाने की बात कही जा रही है, जो आपके पास ये मैप है, क्या इस पूरे एरिया को ढहाने की बात कही गई है? ढहाने के नहीं, 10-10 फीट हटाने के लिए कहा गया है, हटने के लिए बस। ठीक है, आपकी भी दुकान या फिर घर मकान यहाँ पर है जी। ये हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जिनकी दुकान सालों पुरानी। कितने साल हो गए आपकी दुकान को यहाँ पर? 1973 की है। तो प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है आप लोगों ने ये अवैध अतिक्रमण किया है, 1973 से अवैध अतिक्रमण। तो पुरानी दुकान मेरी बनी हुई है, आपको खुद दिखाई दे रही, सब पुरानी लकौड़ी की बनी हुई है डॉट पे।
ये देख आपको दे सकती है। 1973 से आपकी दुकान यहाँ पर मौजूद है। क्या इसके पहले कभी भी प्रशासन से कोई अधिकारी यहाँ पर आया हो या फिर इस तरह की कोई बात हुई थी कि अवैध हिस्सा है ये आपको गिराना पड़ेगा कभी? कभी ऐसी कोई बात नहीं। पुलिया वन साइडेड बनने से ये जो है ये हो रहा है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ किसी अधिकारी से बात की, किसी से जाकर मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं, उन्होंने कहा जब केवल पहले ये हो रहा था पुलिया दोनों साइड बनेगी, लेकिन बाद में एक पुलिया कैंसिल हो गई और इधर पुलिया बनने के कारण है कि प्रशासन उधर काम नहीं कर पाया। उधर मोटे मोटे पाइप हैं, 11,000 की वोल्टेज की जो है लाइन बिछी हुई है और जो है पाइपलाइन है मोटी, उसकी वजह से प्रशासन ने अपनी सहूलियत को देखते हुए पुलिया वन साइडेड बना दी है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि एक बार वो ये एरिया भी दिखाएं जो इस नाले पर बने हुए पुल के बाद बढ़ाया जा रहा है, और इसका मतलब है कि इसके सीधे में जो भी दुकानें आ रही हैं, जो भी मकान आ रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई भी इमारत आ रही है, उन सब को ढहा दिया जाएगा। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं क्या आपका घर भी गिराने के लिए कहा गया है, अतिक्रमण हटाने कहा गया है? नहीं अभी मैडम, हम लोग का तो नाला किनारे रहते हैं तो हम लोग का तो अभी कुछ आदेश नहीं हुआ है। अच्छा, पिछले कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? ये जो अवैध हिस्सा कहा जा रहा है बना है? 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग की तरफ ये बात नहीं कही गई है कि आप लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है? तरफ अभी नहीं आया है, लेकिन डर है कि उधर भी ऐसा डर है, बहुत डर है। हाँ, बहुत डर बना। आपकी दुकान या मकान इधर कुछ है क्या? नहीं, हम लोगों का मकान है नाले पे, हैदर कैनाल तो का। मतलब आप लोग को भी डर है कि जिस तरह से ये जगह गिर रही है? जब इधर का डर पड़ा हुआ है तो हम लोग तो मामूली हैं। हम लोगों का जब इधर पक्का तोड़ा जा रहा है तो उधर तो जब 10 रुपए वाला जा रहा है तो 10 पैसे वाले की क्या औकात है? अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या इसके पहले जब तक अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा था किसी तरह की भनक थी आप लोगों को? जब ये पुलिया बनी तो क्या तभी से डर लगना शुरू हुआ था कि क्या ये टूट जाएगा, नहीं टूटेगा? जी, पुल बना है तभी से डर बना पड़ा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है? पहली बार आप लोगों को कब ये किसी तरह की नोटिस मिली है फिलहाल या नहीं? जी, नोटिसें तो हमेशा से आ रही हैं। नोटिसें तो ये 25 साल से आ रही हैं बराबर। हर एक गवर्नमेंट में नोटिस आई है लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई है। तो ये जो नोटिस आती है उसमें यही कहा जाता रहा होगा कि आपने ये अवैध हिस्सा नहीं, आप इतने फीट 20 सेंटर से हट जाइए। हाँ। पहले की नोटिस ऐसे आती थी, अब की नोटिस आई कि वन साइड ज़्यादा है, आप 25 मतलब पहले जो नोटिस आती थी उसमें लगभग कितना हिस्सा हटाने को कहा गया था? पहले जो नोटिस आती थी उसमें भी लगभग 35 फीट। हाँ। और अब कहा जा रहा है कि ये अचानक ही मतलब ऐसा आ गया आदेश कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस पूरे हिस्से को हटा लीजिए। आदेश तो बराबर से आ रहा है, लेकिन ये है कि अब जो है जो ये पुलिया वन साइडेड बन गई, इससे एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम हो गया। मतलब समस्या ये है कुल मिलाकर के कि जो ये पुल बना है इसकी वजह से सारी समस्या पैदा हुई है, वरना आप लोगों का थोड़ा कम हिस्सा जाता। जी। तो फिलहाल अब क्या करने का इरादा है, क्या सोच रहे हैं? मैम, खाली करेंगे, जो आदेश हुआ है गवर्नमेंट का वो तो करना ही करना है, उसको फॉलो करेंगे आप? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का आदेश फॉलो होगा, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब सोमवार को कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पे बुलडोजर आएगा, तो उसके पहले हट जाएगा सब? आज हो गया गुरुवार, आज बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हटाएंगे हम। आपने सुना है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोग ये भी मानने को तैयार हैं कि अगर गलती से भी उन्होंने किसी सरकारी ज़मीन पर गलती से कोई भी काम कर लिया है तो वो खुद ही उसको हटाने को तैयार है, सरकार के आदेश का पालन करने को तैयार है। ये बात अभी तक की सबसे अच्छी है कि लोगों के जहन में भी ये बात है कि अगर उनसे गलती से भी गलती हुई है तो वो उसे सुधारने का मन बनाए बैठे हैं। ये पुल बन रहा था, पुल बनने के बाद जो घर तोड़ दिया गया, उसके बाद ये पुल बना। ये दोनों तरफ पुल बनना था लेकिन एक ही तरफ पुल बना। ऐसे ही सब बातें होती रही और जो है कि फिर न कुछ मुझको घर दिया गया, न प्रधानमंत्री आवास दिया गया, कुछ नहीं मिला, बस तोड़ दिया गया घर। बस आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बता रहे थे? वाइफ के बारे में क्या, बस सदमा लगा, दिल का अटैक पड़ गया, ख़त्म हो गई घर टूटने के बाद। अच्छा, फिलहाल आपका परिवार कैसे चल रहा है? क्योंकि अभी जैसा आपने बताया दुकान है, बस उसी से अपना परिवार चलता है बस। फिलहाल क्या किसी तरह का कोई मुआवजा कुछ भी नहीं मिला? क्योंकि अभी तो बात हो रही है कि इसके सिधाने में जितनी भी इमारतें हैं सब जमींदोज की जाएंगी, तो फिर
दुकान कहाँ लगाएंगे आप? क्या कुछ सोचा है? कुछ किसी से कोई बात हुई हो? यहाँ पे देखा जाएगा, जो होगा वो किया जाएगा। अब क्या किया जाए, या मजदूरी की जाएगी या दुकान लगाई जाएगी, जो होगा। जीवन काटने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार कैसे चल रहा है फिलहाल अभी? फिलहाल तो यही काम करते हैं, इसी से परिवार चलता है। यहीं पे दुकान लगाते हैं, एक मकान था। परिवार में कौन कौन है? 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, माता जी हैं, पिताजी हैं, पूरा परिवार है। सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है? जी, सबकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे। पहले जो आपका मकान यहाँ पर था वो कितने सालों से आपने यहाँ पे बना रखा था? कब से आप यहाँ रह रहे थे? 20-30 सालों से बना रखा था, आराम से रह रहे थे, कोई बात नहीं थी। जो ज़मीन पे आपने जो मकान बना रखा था, क्या वो ज़मीन किसी से ली थी, खरीदी थी, या फिर किस तरह से वो ज़मीन आपको मिली थी? क्या कुछ हुआ था? नहीं, इस समय यहाँ पे जो है पगडंडी टाइप में थी, तो बना ली गई थी, ली नहीं गई थी किसी से। नजूल के ही ज़मीन पे बनाई गई थी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल क्या आपने कहीं से किसी मदद की दरकार की है प्रशासन से या फिर किसी अधिकारी से? प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, ना कोई दरकार की, ना कहीं अधिकारी के पास गए। हमारे साथ निज़ाम अहमद जी मौजूद हैं, जिनकी 3 दुकानें प्रशासन की इस बुलडोज़र की कार्रवाई की जद में आ रही हैं। निज़ाम जी, आप बता रहे थे आपकी ये 3 दुकानें हैं, तो ये पुश्तैनी ज़मीन पर आपने बना रखी है या फिर बाद में ज़मीन खरीद कर बनवाई है? नहीं नहीं, ये पुश्तैनी है हमारी, ये पुश्तैनी है। हाँ, आप अभी बता रहे थे कि रजिस्ट्री भी हो रखी है, आप कागज़ आपके पास कुछ थे, ये कब के हैं? क्या क्या कागजात आपके पास मौजूद हैं? ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है, असेसमेंट है 90 से, और बिजली के बिल हैं, और रजिस्ट्री है। तो प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आपका जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी अवैध हिस्सा नहीं है, अगर आपको वो हिस्सा तोड़ना पड़ रहा है, उसके कागजात आपके पास मौजूद है, तो आपको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या मुआवजे की कोई बात हुई है, कुछ कहा गया है? मुआवजे की कोई बात नहीं हुई है, मुआवजे की कोई बात ही नहीं हुई है अभी। भाई किसी से नहीं हुई है मुआवजे की, हमसे भी नहीं हुई है। तो फिलहाल कहा गया है कि आप 4 दिन के अंदर ये दुकानें हटा लें, तो फिर क्या करने का इरादा है, क्या सोच रहे हैं? अब इसीलिए तो अब हम क्या बताएं। अब 4 दिन के अंदर कहा है, मेरा कहना ये है कि 4 दिन के अंदर तो हटा लें, हम हटा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमें इतनी ही कहीं, आप हमें कहीं जगह दे दो या दुकानें बनी हुई दे दो, हमें कोई थोड़ी दिक्कत है, हम यहीं करना है हमको, ये कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी हमें दे दो, मतलब ये ऐसे एरिया में दे दो जो चल सके हमारी कहीं। तो आपने कहीं पर बातचीत की किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, किसी भी? पहले कई अभियान लगे थे, तो हमने जो है गए थे, एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बाद जो फिर हुआ नहीं था कुछ भी। लेकिन अब जो है कोई कार्रवाई वो हमने की नहीं है। और ये मतलब ये अलाउंस हुआ था 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कि 70 फीट इधर 70 फीट उधर। तो प्रशासन से कोई उम्मीद है आपको? क्या लग रहा है, 4 दिन, आज गुरुवार हो चुका है, सोमवार को एक बार फिर से बुलडोज़र यहाँ पर आएगा? सोमवार को कह गए कि सोमवार को आप जो है इसको हटा लें, और नहीं तो कार्रवाई होगी। आप ये है। अभी आपने सुना कि निज़ाम जी की ये 3 दुकानें जा रही हैं। यहाँ पर तमाम ऐसी दुकानें मौजूद हैं, घर मौजूद हैं, जिससे लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है, और सालों से, कई दशकों से यहाँ पर ये दुकानें मौजूद हैं, और सिर्फ ये उम्मीद है लोगों को कि अगर हम कागजात दिखा रहे हैं, हमने रजिस्ट्री करा रखी है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो उसके बदले पैसे भले ना दें, कम से कम किसी ऐसी जगह पर उतनी ही जगह दे दें कि वो अपने काम को आगे बढ़ाते हुए उसी तरह अपने घर परिवार को पाल पाएँ। कैमरा पर्सन नूर के साथ मैं किरण, डेली लाइन, लखनऊ।